वेलकम टू द चैनल एजुकेशनल उन्नति। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हमारा टॉपिक है ये। इसमें हम मेनली इंडिविजुअल डिफरेंसेस की मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर्स और उसके साथ साथ टाइप्स और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन को कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम कवर करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। इसमें अगर हम मीनिंग की बात करते हैं तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के मीनिंग में आ जाता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस उनको कहते हैं जो वेरिएशंस पाए जाते हैं इंडिविजुअल्स के बीच में, चाहे वो फिजिकल एस्पेक्ट में हो, चाहे वो हाइट, वेट, कलर, इन सारे एस्पेक्ट्स में हो जिनको फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है, या वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में हो। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में जो है कॉग्निटिव फंक्शंस आते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस है किसी इंडिविजुअल की, या अफेक्टिव एस्पेक्ट्स हैं जिसमें इमोशंस कवर किए जाते हैं। तो किसी भी एस्पेक्ट में, चाहे वो फिजिकल एस्पेक्ट हो या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हो, इंडिविजुअल में चेंजेस पाए जाते हैं और इन्हीं सारे चेंजेस को हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। वन इंडिविजुअल इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द अनदर इंडिविजुअल। तो एक इंडिविजुअल जो होता है वो दूसरे इंडिविजुअल से पूरी तरह से डिफर होता है, ये हम स्टेटमेंट कह सकते हैं। तो यहीं पर ये हो जाता है कि क्लासरूम में अगर हम एज अ टीचर जो है टीच कर रहे हैं, तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि हर इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफर है और उन सारी डिफरेंसेस को दिमाग में रखते हुए ही हम अपनी टीचिंग करें। तो देन यहाँ पर डेफिनेशन की बात करेंगे। डेफिनेशन को अगर हम कवर करते हैं तो यहाँ पर डेफिनेशन स्किनर ने दी है, जिसमें इन्होंने बताया है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है आज के दिन पर अगर हम बात करें, टुडे वी थिंक ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस एज इंक्लूडिंग एनी मेजरेबल एस्पेक्ट ऑफ द टोटल पर्सनैलिटी। यानी कि एक इंडिविजुअल में जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसकी पर्सनालिटी के लिए, जो भी वेरिएशन पाया जाता है उसमें, उसे हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। या अगर हम प्लेटो के अनुसार बात करें तो प्लेटो ने यहाँ पर बताया है कि नो टू पर्सन्स आर बॉर्न एग्जैक्टली अलाइक। यानी कि दो जो लोग हैं वो जरूरी नहीं है कि एक जैसे पैदा हुए हों, दो लोगों में डिफरेंसेस पाए जाते हैं यहाँ पर। और बट each differ from the another in the natural endowment, one being suited for the वन ऑक्यूपेशन एंड द अदर फॉर द अनदर। तो यहाँ पर अगर दो इंडिविजुअल हैं, उनका बर्थ हुआ है, तो उसमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं। जरूरी नहीं है कि वो दोनों इंडिविजुअल एक ही ऑक्यूपेशन में काम करें। ऐसा हो सकता है कि एक जो है किसी और ऑक्यूपेशन को प्रेफर कर रहा है और दूसरा किसी और ऑक्यूपेशन को प्रेफर कर रहा है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है यहाँ पर कंडीशन, और इसी कंडीशन को हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस में कंसीडर करते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन्हीं को कहा जाता है जब एक पर्सन दूसरे पर्सन से डिफर होता है, चाहे वो किसी भी बेसिस पे हो, फिजिकल एस्पेक्ट में हो, मेंटल एस्पेक्ट में हो, या किसी भी अनदर वे में जो है हो। यहाँ पर अभी हम सारी चीज़ों को ब्रीफली पढ़ेंगे। देन यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो फर्स्ट हो जाता है कि एक इंडिविजुअल जो है वो वेरिएबिलिटी और नॉर्मलिटी के बेसिस पे एक दूसरे से डिफर होते हैं। वेरिएबिलिटी का क्या मतलब हो जाता है यहाँ पर, यानी कि एक जो इंडिविजुअल एग्जिस्ट करता है उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स उसके फिजिकल, मोरल, कॉग्निटिव एस्पेक्ट में हो सकते हैं। तो इन सारे एस्पेक्ट्स में एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफर करता है, चाहे वो उसकी फिजिकल अपीयरेंस हो, चाहे उसके जो है वैल्यूज और मोरल्स हो, चाहे उसका कॉग्निशन लेवल हो, इंटेलिजेंस लेवल हो। तो इस तरह से जो वेरिएबिलिटी होती है एक इंडिविजुअल से अनदर इंडिविजुअल में, इनके बेसिस पे वो लोग अलग होते हैं। देन सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है डिफरेंशियल रेट ऑफ ग्रोथ एंड लर्निंग। तो एक इंडिविजुअल जो है वो डिफर करता है दूसरे से यहाँ पर ग्रोथ और लर्निंग के रेट्स में भी। तो यहाँ पर डिफरेंसेस पाए जाते हैं। हर किसी का मेंटल सेट अलग है, हर किसी की इंटेलिजेंस लेवल अलग है, इसलिए यहाँ पर जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है बच्चे का या एक इंडिविजुअल का, वो रेट भी डिफर करेगा एक दूसरे से। कोई बहुत जल्दी हर चीज़ को कैच कर लेता है, किसी का रिटेंशन लेवल बहुत हाई होता है, एक बार पढ़ने पर ही उससे चीज़ें याद हो जाती हैं, किसी को उसी चीज़ को बार बार रिवाइज करना पड़ता है। तो इस तरह से यहाँ पर लोग डिफर होते हैं अपनी लर्निंग में भी और अपने ग्रोथ में भी। ग्रोथ यहाँ तक कि उनकी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से भी अफेक्टेड हो सकती है। तो इसलिए जो है इस तरह डिफरेंसेस पाए जाते हैं। देन नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर इंटर रिलेशन ऑफ ट्रेड्स। इंटर रिलेशन ऑफ ट्रेड्स का क्या सेंस हो जाता है, एक पर्सन डिफर करता है डिफरेंट जो है ट्रेड्स के बेसिस पर भी। जैसे यहाँ पर एक चाइल्ड है तो उसमें जो है हाई आईक्यू लेवल है, उसका एकेडमिक अचीवमेंट भी हाई हो सकता है, जबकि यहाँ पर दूसरा जो है इंडिविजुअल है, दूसरा चाइल्ड है, जिसका आईक्यू भी लो है और उसका जो है इंटेलिजेंस लेवल लो होने के कारण यहाँ पर उसका एकेडमिक में जो परफॉर्मेंस है वो भी लो हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर डिफरेंसेस पाए जाते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इनको कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज इंटरपर्सनल डिफरेंसेस। इंटरपर्सनल डिफरेंसेस का क्या सेंस हो जाता है, एक इंडिविजुअल में ये एबिलिटी होती है कि वो दूसरे इंडिविजुअल के जो फीचर्स हैं उनको समझ सके, उन्हें अंडरस्टैंड कर सके। तो यहाँ पर जो सोसाइटी में लोग रहते हैं वो एक तरह से रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं एक दूसरे से बात कर सोशलाइज होकर। तो इस तरह से यहाँ पर जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं वो उनके इंटेलिजेंस को भी दिखाते हैं।
ये इंटरपर्सनल डिफरेंसेस हो जाते हैं। द नेक्स्ट वन इज अबाउट इंट्रापर्सनल डिफरेंसेस। एक इंडिविजुअल जो है अपने आप में भी डिफर होता है, वो इसलिए क्योंकि उसका जो अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस है वो अलग होगा, सोशल इंटेलिजेंस अलग होगा। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि जितनी इंटेलिजेंस लेवल है वो हर एक जो है इंटेलिजेंस के एस्पेक्ट में बराबर ही हो सकता है कि कोई बच्चा जो है अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस में बहुत अच्छा हो, थिंकिंग पावर उसकी बहुत अच्छी हो, लेकिन वो दूसरों से जो है घुल-मिल बहुत जल्दी नहीं पाता हो, थोड़ा-सा इंट्रोवर्ट नेचर का हो, अपने आप में ही घुलना-मिलना उसको ज़्यादा अच्छा लगता हो, तो इस तरह से उसका सोशलाइज़ेशन नहीं हुआ होता है। इस डिफरेंस को जो है हम इंट्रापर्सनल डिफरेंस में जो है कैटेगराइज़ करते हैं। इस तरह से ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती हैं यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक आ जाता है अब फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अफेक्ट करते हैं? तो इसमें सबसे पहला फैक्टर हो जाएगा बायोलॉजिकल फैक्टर या हेरिडिटी फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर जो होते हैं वो फिजिकली भी अफेक्ट करते हैं और साइकोलॉजिकली भी जो है अफेक्ट करते हैं एक इंडिविजुअल को। इन सारे फैक्टर्स के थ्रू जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं और इन्हीं को हम कॉज भी कहते हैं। इस तरह से हेरिडिटी जो है एक इंडिविजुअल को अफेक्ट करती है, उसकी कैपेसिटी को इन्फ्लुएंस करती है, उसके एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट के एरियाज का भी फॉर्मेशन करती है हेरिडिटी। देन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है डिफर होती हैं बच्चे में, चाहे वो हाइट हो, वेट हो, आइज का कलर हो, स्किन का कलर हो उनके, या सोशल और इंटेलेक्चुअल बिहेवियर हो एक इंडिविजुअल का। तो ये सारे जो फिजिकल एस्पेक्ट होते हैं वो एक बच्चे की हेरिडिटी से जो है इन्फ्लुएंस होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। इस तरह से यहाँ पर बायोलॉजिकल और हेरिडिटी जो कंपोनेंट है वो दोनों जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बढ़ावा देते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पर इन्वायरमेंट हो जाता है। इन्वायरमेंट भी एक ऐसा फैक्टर है जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अफेक्ट करता है, क्योंकि बच्चा जिस इन्वायरमेंट में रहता है उसी के अकॉर्डिंग वो काम करने लगता है, उसी के अकॉर्डिंग उसका इंटेलेक्चुअल लेवल डेवलप करता है, उसी के अकॉर्डिंग उसका सोशलाइजेशन होता है। अगर आप देखिए, आप किसी जो है गाँव के एरिया में रहते हैं तो वहाँ पर बच्चे स्टार्टिंग से ही अपनी मदर टंग को सीख लेते हैं, और अगर आप कहीं जो है ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ परमानेंट इंग्लिश जो है बोली जाती है, उनका जो मीडियम का इंस्ट्रक्शन का जो मीडियम है वो इंग्लिश लैंग्वेज है, तो बच्चा स्टार्टिंग से ही इंग्लिश में बोलने लगता है। तो इसका जो फ़र्क है उसकी लर्निंग जो है लैंग्वेज की, वो डिपेंड करती है कि आप किस इन्वायरमेंट में हैं। इसी तरह से और सारी लर्निंग्स भी, या इंटेलेक्चुअल लेवल जो है, इमोशनल लेवल जो है बच्चे का, वो इन्वायरमेंट से ही अफेक्टेड होता है। इसके बेसिस पर इन्वायरमेंट जो है एक तरह से फैक्टर कंसीडर किया जाता है यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए। तो हर एक चाइल्ड जो है इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होता है, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड होती है यहाँ पर। एनवायरनमेंट जो है कंसिस्ट होता है यहाँ पर फिजिकल एस्पेक्ट में, इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट में, सोशल एस्पेक्ट में, मोरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल फोर्सेस के थ्रू। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो फोर्सेस हैं इन्वायरमेंटल बेसिस पर, ये बच्चे के इन सारे जो है एस्पेक्ट में डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। चाहे बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट हो, जैसे सारे रिसोर्सेज बच्चे को जब इन्वायरमेंट में मिलेंगे तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। देन जब इंटेलेक्चुअल है, सोशल है, मोरल है, तो हर किसी की जो है थिंकिंग अलग होगी। कोई ज़्यादा जो है एक दूसरे से मिल पाता है, ज़्यादा जल्दी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर लेता है, तो उसका सोशल जो है डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। इस तरह से जो है डिफरेंसेस यहाँ पर हो जाते हैं। किसी की सोशल इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी है, तो इस तरह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस रिलाई करते हैं। कल्चरल फोर्सेस भी जो है रिलाई करेंगे। कल्चरल फोर्सेस का मतलब है कि आप जो है किस कल्चर से जो है बिलॉन्ग करते हैं। देन नेक्स्ट जो फैक्टर यहाँ पर आ जाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस में, वो साइकोलॉजिकल फैक्टर आ जाता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल से, पर्सनैलिटी से, इंटरेस्ट से, एप्टीट्यूड से रिलेटेड होते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफर हो जाते हैं इन फैक्टर्स के बेसिस पर। हर किसी का इंटेलिजेंस लेवल अलग है। इंटेलिजेंस के को टेस्ट करने के लिए कई सारे टेस्ट भी बनाए गए। पर्सनालिटी अलग होती है यहाँ पर हर एक बच्चे की, जैसे कि बीएड और एमएड में पर्सनालिटी टेस्ट भी है यहाँ पर, जिसमें आप जो है एसेस कर सकते हैं। 16 पीएफ और 14 पीएफ जो है आरबी कैटल के द्वारा दिया गया यहाँ पर पर्सनालिटी टेस्ट है। देन इंटरेस्ट के एरियाज भी देख सकते हैं। एप्टीट्यूड लेवल क्या है यहाँ पर? एप्टीट्यूड का सेंस ये हो जाता है कि जब किसी जॉब के लिए रखा जाता है तो वहाँ पर एप्टीट्यूड चेक किया जाता है कि कितने एलिजिबल हैं आप इस वर्क के लिए। तो इस तरह से साइकोलॉजिकल बेसिस पे भी डिफरेंसेस यहाँ पर होते हैं। इन डिफरेंसेस से ही मेंटल लेवल का पता चलता है। इन डिफरेंसेस से ही एज का पता चलता है कि किस एज पर आकर बच्चे में कितना फिजिकल डेवलपमेंट हुआ है, कितना इमोशनल डेवलपमेंट हुआ है और कितना इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुआ है। इस तरह से हम जो है ये सब देखते हैं। इसके बाद फोर्थ फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है, अफेक्ट करता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, वो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन हो जाती है एक इंडिविजुअल की, कि कैसी उसकी फैमिली या कैसे उसके पेरेंट्स जो है क्या स्टेटस होल्ड करते हैं एक सोसाइटी में। तो यहाँ पर दो
तरह के जो है इकोनॉमिक क्लासेस होते हैं, एक तरह से सिमिलैरिटी नहीं पाई जाती है, इक्वालिटी नहीं पाई जाती है। तो ये जो सिमिलैरिटी और इक्वालिटी ना होने की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं यहाँ पर। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है दिखाते हैं कि एक दूसरे को लोग जो है नीचा देखने लगते हैं यहाँ पर। इस तरह से जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं कि कोई हाई क्लास फैमिली का है तो वो हाई क्लास में ही फ्रेंडशिप करना चाहता है, अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता है। कोई लो क्लास में है तो वो उसी तरह से जो है फ्रेंडशिप कर रहा है। तो ये सारे डिफरेंसेस जो है रिलाई करते हैं यहाँ पर। अदर डिटर्मिनेंट्स की अगर हम बात करें तो उसमें एज आ जाएगा। एज के बेसिस पर भी डिफरेंसेस होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जेंडर, मेल है, फीमेल है, तो इस तरह से जो है बच्चे एक दूसरे से जो है फ्रेंडशिप करते हैं। मेच्योरिटी लेवल किसका कितना है उसके बेसिस पे भी एक दूसरे से फ्रेंडशिप करते हैं। क्रिएटिविटी लेवल के बेसिस पर भी जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। कास्ट क्या है एक दूसरे की, कल्चर क्या है, नेशन किस नेशन में जो है रह रहे हैं लोग, इनके बेसिस पर जो है यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो जाते हैं और ये जो है कॉजेज भी कहे जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर आ जाता है टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो कई तरह से इसको कैटेगराइज किया जा सकता है। सबसे पहला यहाँ पर हो जाता है इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस। इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस जो होते हैं वो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज और कैपेसिटीज से रिलेटेड होते हैं यहाँ पर। जैसे कि एक बच्चे की थिंकिंग पावर कितनी है, इमेजिनेशन लेवल उसका क्या है, क्रिएटिविटी लेवल क्या है, एक्सप्रेस कैसे कर पा रहा है वो अपने वर्ड्स में चीज़ों को, कंसंट्रेशन लेवल क्या है, रीजनिंग लेवल क्या है। तो इन सारे जो इंटेलेक्चुअल बेसिस पर डिफरेंसेस पाए जाते हैं वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल, उनको हम इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस कहते हैं। ये इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस क्लासरूम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं यहाँ पर। और हर एक जो इंडिविजुअल है वो कभी जो है ब्राइट वन भी हो सकता है और कभी जो है बिलो या एवरेज की भी परफॉर्मेंस में हो सकता है। तो इस तरह से इसके इंटेलेक्चुअल कैटेगरी के बेसिस पर हमें जज नहीं करना चाहिए स्टूडेंट्स को। देन नेक्स्ट वन टाइप आ जाता है यहाँ पर पर्सनैलिटी डिफरेंसेस। पर्सनैलिटी डिफरेंसेस का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर जो बच्चे का बैकग्राउंड है उससे बच्चा इन्फ्लुएंस होता है, उसी के अकॉर्डिंग अपनी जो है पर्सनैलिटी को फॉर्म करता है। जो पर्सनैलिटी डिफरेंसेस होते हैं एक इंडिविजुअल किसी भी तरह से फॉर्म हो सकता है यहाँ पर, उसके बेसिस पर उसके पेरेंट्स कैसे हैं, उसको कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है, वो कौन से स्कूल में जा रहा है, इन सारी चीज़ों से एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी जो है फॉर्म होती है। पर्सनैलिटी के जो भी ट्रेड्स हैं, कैसा है बच्चा, गंभीर नेचर का है या बहुत ज़्यादा जल्दी घबरा जाता है, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तो ये जो भी ट्रेड्स होते हैं वो एक इंडिविजुअल से जो है दूसरे इंडिविजुअल में डिफर होते हैं और इनके बेसिस पर जो है पर्सनालिटी डिफरेंसेस पाए जाते हैं यहाँ पर एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में। यहाँ पर कुछ ऐसे जो है इंडिविजुअल्स होते हैं जो दूसरे के ही पर्सनालिटी को फॉलो करते हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स पर चलते रहते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पर टाइप हो जाता है डिफरेंस इन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एरियाज में भी डिफरेंस पाए जाते हैं, इसलिए ये थर्ड कैटेगरी हो जाती है, यहाँ पर थर्ड टाइप हो जाता है। तो एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट एरिया अलग हो सकता है इन कंपैरिजन टू अनदर इंडिविजुअल। यहाँ पर जो इंडिविजुअल की इंटरेस्ट एरिया है वो उसकी जो है इंडिविजुअल चॉइस होती है, वो उसकी इंडिपेंडेंट चॉइस होती है। तो किसी को हो सकता है घूमना फिरना ज़्यादा अच्छा लगता हो, किसी को पढ़ाई करना ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को गेम्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। इस तरह से अपने इंटरेस्ट एरियाज होते हैं, उसके बेसिस पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। देन नेक्स्ट वन आ जाता है यहाँ पर डिफरेंसेस इन एप्टीट्यूड। डिफरेंसेस इन एप्टीट्यूड का क्या सेंस हो जाता है यहाँ पर? एप्टीट्यूड का मतलब ही होता है कि एक स्पेशल एबिलिटी जो कि पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड होती है या पर्टिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड होती है। इसमें जज किया जाता है कि अब आपका परफॉर्मेंस लेवल क्या है। तो इस तरह से ये जो एप्टीट्यूड होता है ये एक तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जिसमें हम देखते हैं कि क्या स्पेशल नॉलेज जो है रिलाई करती है एक इंडिविजुअल में, क्या स्किल्स हैं, क्या ट्रेनिंग्स जो है पहले से हैं यहाँ पर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एप्टीट्यूड क्या है बच्चे का। अगर हम एक चाइल्ड में देखें कि उसका जो है मैकेनिकल एप्टीट्यूड क्या है इन कंपैरिजन टू म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड, तो इस तरह से यहाँ पर मैथमेटिक्स में जो है देखा जा सकता है कि उसका एप्टीट्यूड लेवल क्या है। हो सकता है कि उसका एप्टीट्यूड लेवल मैथमेटिक्स में ज़्यादा हो, म्यूजिकल एप्टीट्यूड उसका कम हो। तो इस तरह से जो है डिफरेंस यहाँ पर पाया जाता है एक इंडिविजुअल में। देन डिफरेंसेस इन अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स के भी बेसिस पर यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। अचीवमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अचीवमेंट में यह आ जाता है कि एक इंडिविजुअल का जो स्टेटस होता है वो दूसरे इंडिविजुअल से अलग है। उसकी इंटेलेक्चुअल लेवल क्योंकि अलग हो जाते हैं यहाँ पर, इसलिए जो है उसका अचीवमेंट भी अलग हो जाएगा यहाँ पर। हो सकता है किसी की पर्सनैलिटी ऐसी हो जो लोगों को जल्दी जो है इन्फ्लुएंस करती हो, कन्विंस करती हो अपने ओर, तो यहाँ पर जो है अचीवमेंट लेवल भी उसका अलग हो जाता है। एक इंडिविजुअल जो है वर्बल लेवल पर, मैथमेटिकल लेवल पर या उसकी जो लैंग्वेज स्किल्स होती हैं वो लो और हाई हो सकती हैं। इन्हीं के बेसिस में जो है एक इंडिविजुअल का या एक स्टूडेंट का जो है अचीवमेंट कार्ड होता है, अचीवमेंट स्कोर किए जाते हैं। आप सिंपल सी भाषा में समझिए, एक स्टूडेंट है, अगर टीचर पढ़ा रहा है तो हर बच्चे को साथ में पढ़ा रहा है, लेकिन उसी क्लास में कोई बच्चा होता है जो टॉप करता है और कोई बच्चा होता है जो उसी क्लास में फेल हो जाता है। तो यहाँ पर हर बच्चे का जो अचीवमेंट लेवल है वो डिफर होता है ड्यू टू हर जो है
हिज और हर इंटेलेक्चुअल लेवल। तो यहाँ पर बच्चे का इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, उसके बेसिस पर ही अचीवमेंट लेवल फॉर्म होता है। नेक्स्ट यहाँ पर टाइप बात करें तो डिफरेंसेस इन फिजिकल एंड मोटर एबिलिटीज आ जाता है। बच्चे में फिजिकल और मोटर एक्टिविटीज में भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज का मतलब है कि चलने में, फिरने में, दौड़ने में, इस तरह से जो है बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, इन सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं उसके फिजिकल एक्टिविटीज। मोटर एक्टिविटीज कैसे बच्चा जो है काम कर रहा है, मोटर एक्टिविटीज कैसे कर पा रहा है अपना। तो इस तरह से आई हैंड कोऑर्डिनेशन क्या है बच्चे का, कैसे वो म्यूजिक परफॉर्म कर रहा है, डांस कैसे कर रहा है, कौन सा बच्चा आर्ट में ज़्यादा तेज है। तो ये मोटर एबिलिटीज हो जाती हैं यहाँ पर, इसलिए डिफरेंसेस पाए जाते हैं हर एक बच्चे में। तो यहाँ पर कुछ जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो आगे चलकर आर्ट के फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं परफॉर्म। कुछ ऐसे बच्चे हैं यहाँ पर जो म्यूजिक के फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फिजिकल एबिलिटीज में ज़्यादा निपुण होते हैं, तो वो स्पोर्ट्स में जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर डिफरेंसेस पाए जाते हैं बच्चों में। नेक्स्ट कैटेगरी जो आ जाती है डिफरेंसेस इन लर्निंग। लर्निंग के बेसिस पर भी डिफरेंस पाए जाते हैं, यानी कि हर एक बच्चा जो डिफर है वो कंसंट्रेशन लेवल पे भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। उसके साथ उसकी जो रिटेंशन लेवल है या कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को समझने की जो क्षमता होती है वो भी अलग अलग होती है। तो हर एक इंडिविजुअल, हर एक स्टूडेंट जो है वो जब पूरी तरह से डिफर है तो उसका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो भी डिफर होगा। हो सकता है कुछ बच्चे जो है हेडिंग से ही ब्रीफली जो है कंटेंट डिलीवर करते हों, और हो सकता है कुछ वैसे बच्चे हों जिनको कंटेंट मिल जाता है तब भी वो हेडिंग नहीं बना पाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर लर्निंग पावर भी सबकी डिफर होगी। देन नेक्स्ट एंड लास्ट जो कैटेगराइजेशन आता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस में, वो डिफरेंसेस इन सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट का है। सोशल और मोरल डेवलपमेंट कैसे इन्फ्लुएंस होता है यहाँ पर, बच्चा सोशली जो है अपने पेयर ग्रुप में डेवलप करता है, अपनी फैमिली में, अपने नेबरहुड से जो है डेवलप करता है। तो कैसा इन्वायरमेंट उसके आसपास है उससे बच्चे का डेवलपमेंट होगा यहाँ पर। उसी के अकॉर्डिंग हर एक बच्चा जो है डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट से आया है, अलग अलग रीजनल एरिया से आता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिफरेंसेस पाए जाते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग क्योंकि वो सोसाइटी अलग है, क्योंकि वो रीजनल एरियाज अलग हैं, तो इसलिए यहाँ पर लोगों की जो सोच होगी, उनके जो मोरल वैल्यूज होंगी वो भी अलग होंगी। इसलिए हर एक बच्चे के जो थॉट होंगे वो भी अलग हो जाते हैं यहाँ पर। तो कुछ ऐसे बच्चे हो जाते हैं यहाँ पर जो इंट्रोवर्ट नेचर के होंगे, जैसे कि वो कम घुलना मिलना पसंद करते हैं। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो एक्सट्रोवर्ट नेचर के होते हैं, जो हर किसी से बोलते रहते हैं, हर किसी से फैमिलियर हो जाते हैं। इस तरह से यहाँ पर टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल की बात की गई, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। नेक्स्ट वन पे आएंगे, इम्प्लीकेशन देखेंगे यहाँ पर, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशन होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का? तो सबसे पहले हो जाता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस से हम ये ध्यान रखेंगे क्लासरूम में कि एजुकेशन की प्लानिंग के लिए ये हेल्पफुल होता है। प्लानिंग द एजुकेशन, कैसे हमें जो है कंटेंट डिलीवरी करनी है, कैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाना है इंटरेस्टिंग वे में, हर एक बच्चे को दिमाग में रखते हुए, तो उनको एग्जैक्ट नॉलेज कैसे हमें डिलीवर करनी है, ये सारी चीज़ों की हम प्लानिंग पहले से कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट वन आ जाता है यहाँ पर प्रॉपर डिवीजन ऑफ द क्लासेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है यहाँ पर होते हैं, इसलिए कि ज़रूरी हो जाता है कि जो है सेपरेट क्लासेस हों उन सारे बच्चों के लिए जो डिफरेंट इंटेलिजेंस रखते हैं, जिनका हाई अचीवमेंट होता है, उनकी एबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए टीचर्स यहाँ पर डिफरेंट क्लासरूम्स रखती हैं, जिसमें उनकी जो लेवल्स हैं, इंटरेस्ट एरियाज़ हैं, सोशल क्वालिटीज़ हैं, उनको और बढ़ावा दिया जाता है। नेक्स्ट वन यहाँ पर आ जाता है प्रोवाइडिंग होम टास्क। प्रोवाइडिंग होम टास्क का क्या सेंस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स में, तो टीचर यहाँ पर होम टास्क देते हैं, यानी कि जो बच्चों को होमवर्क दिया जाता है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कंसीडर करके तब दिया जाएगा। जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंटेंट होगा या क्वेश्चन होगा वो डिफरेंट होगा हर एक स्टूडेंट का। यहाँ पर बच्चे की जितनी एबिलिटी होगी उसी के अनुसार जो है उसको होमवर्क देंगे टीचर्स। देन नेक्स्ट वन इज करिकुलम। करिकुलम का क्या मतलब हो जाता है यहाँ पर, करिकुलम को मॉडिफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल। हर एक बच्चा जब डिफर है तो उसकी नीड्स क्या है और उसका मेंटल लेवल क्या है, उसी के अकॉर्डिंग करिकुलम को फ्रेम किया जाता है। यहाँ पर करिकुलम ऐसा जो फॉर्म है वो रेजिड नहीं होना चाहिए कि फिक्स्ड हो गया, यहाँ पर उसमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंसेस पाए जाते हैं हर एक बच्चे में, तो उसी के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग ही उसे हम शिक्षा दे सकते हैं, ताकि बच्चे का इंटरेस्ट बना रहे, उसकी एबिलिटीज को इंक्रीज किया जा सके, उसकी लर्निंग पावर को इनहेंस किया जा सके। नेक्स्ट वन इज मेथड्स ऑफ टीचिंग आ जाता है यहाँ पर। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, तो यहाँ पर मेथड्स ऑफ टीचिंग में भी इसका प्रभाव पड़ता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कंसीडर करके ही एक टीचर जो है मेथड्स ऑफ टीचिंग को यहाँ पर यूज करता है कंटेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पर बैकवर्ड चाइल्ड भी हैं, गिफ्टेड चाइल्ड भी हैं, तो इस तरह से हर एक को दिमाग में रखकर ही जो है मेथड्स ऑफ टीचिंग का यूज़ किया जाता है। या आप लेक्चर मेथड से पढ़ाएंगे, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड से पढ़ाएंगे, एक्सपेरिमेंट मेथड से पढ़ाएंगे, फील्ड सर्वे से पढ़ाएंगे यहाँ पर। तो इस तरह से आप किस तरह से पढ़ाएंगे, प्लेवे मेथड से पढ़ाएंगे या फिर जो है बच्चों को टूर पर ले जाएंगे, तो कौन से मेथड का आप यूज़ कर रहे हैं ये डिपेंड करता है कि आपके क्लास में किन इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बच्चे हैं यहाँ पर।
देन नेक्स्ट आ जाएगा इंडिविजुअल ट्रेनिंग। इंडिविजुअल ट्रेनिंग का मतलब हो जाता है यहाँ पर कई ऐसे प्लान्स और टेक्निक्स को फॉर्म किया जाता है जो बच्चों को इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस देती हैं, ट्रेनिंग उन्हें प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो अपनी लर्निंग को एक बेटर पोजीशन तक लेके जा सकें। नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ अप्रोप्रिएट अप्रोच। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जानने के बाद में टीचर ऐसे जो है अप्रोचेस को कंसीडर करते हैं, इस तरह से अप्रोच करते हैं लर्निंग सिचुएशंस को कि वहाँ पर जो है एक लर्निंग सिचुएशन जो है उसको बेटर एनवायरनमेंट मिलता है और यहाँ पर स्टूडेंट्स अपने आप को फैसिलिटेटेड महसूस करते हैं। रेमेडियल क्लासेस उन्हें दी जाती हैं। टीचर एज अ फैसिलिटेटर यहाँ पर वर्क करेगा। सबसे पहले रिकॉग्नाइज करता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या हैं, कहाँ पर किस इंडिविजुअल को प्रॉब्लम आ रही है। देन एक अप्रोप्रिएट प्लानिंग के साथ में उसकी सारी प्रॉब्लम को दूर किया जाता है और बच्चे को यहाँ पर फैसिलिटेट किया जाता है ताकि उसकी जो एबिलिटीज़ हैं, उसकी जो एरियाज़ हैं, नीड है, इंटरेस्ट है, इन सारी एरियाज़ को जो है फुलफिल किया जा सके और उसकी लर्निंग को एनहांस किया जा सके। नेक्स्ट वन इज अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी का सेंस यहाँ पर ये हो जाता है कि जब हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जान जाते हैं तो इसके बाद में जो है फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी इसलिए आ जाती है कि जो टीचिंग स्ट्रैटेजीज हैं, मेथड्स हैं, उनको फ्लेक्सिबल रखना पड़ता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग क्लासरूम में और अडेप्टेबल होना चाहिए हर एक मेथड को अपनाने के लिए। एक टीचर को इतना प्रिपेयर होना चाहिए कि स्टूडेंट जो भी पूछ रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम उसे जवाब देंगे, उसके आंसर्स प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है कि कंसीडर द डिफरेंसेस वाइल अप्लाइंग एनी मैथड। हर एक जो मैथड है, कोई भी टीचिंग मैथड अगर एक टीचर अप्लाई कर रहा है तो वहाँ पर जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जरूर कंसीडर करेगा कि बच्चे यहाँ पर इस कैटेगरी के बच्चे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हमें उन्हें पढ़ाना है। तो इस तरह से किसी भी डिफरेंसेस को यहाँ पर इग्नोर नहीं किया जाएगा। सिमिलैरिटीज़ वाले इंडिविजुअल को अलग रखा जाएगा। देन जो बच्चे बैकवर्ड साइड के हैं या लो लर्निंग के हैं उनको जो है अलग रखा जाएगा। यहाँ पर उनके अकॉर्डिंग ही मेथड्स यहाँ पर यूज़ किए जाएंगे। तो इस तरह से ये एजुकेशनल इम्प्लीकेशन हो जाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का और ये क्लास यहीं पे एंड होती है। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।